Question number 1. The distance of the point P of -5 -2 from the x-axis is. पॉइंट P का x एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है। जब भी कोई पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमारा आंसर हो जाएगा। अगर y कोऑर्डिनेट माइनस है तो उसको प्लस कर देना है, क्योंकि जो डिस्टेंस कवर होता है वो पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव नहीं होता है। x एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है तो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमारा आंसर आ जाएगा। -2 है तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? +2, ऑप्शन बी। सेम क्वेश्चन में द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P ऑफ -5 -2 फ्रॉम द y एक्सिस पूछा जाए तो जो हमारा पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट हमारा आंसर आ जाएगा। -5 है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5। जब भी कोई पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहा जाए तो उसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमारा आंसर हो जाएगा। अगर y कोऑर्डिनेट माइनस में है तो हम प्लस में लिखेंगे। उसी तरह कोई पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पूछा जाए तो उसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमारा आंसर आ जाएगा। अगर वो माइनस में है तो प्लस में लिखते हैं और प्लस में है तो एज इट इज हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2. द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A of 0,6 एंड B of 0-2 इज। 2 पॉइंट गिवन है, उसके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। जब भी कोई पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो पॉइंट y एक्सिस पर है। सेम जब भी कोई पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो पॉइंट x एक्सिस पर है। इधर दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब दोनों पॉइंट y एक्सिस पर है। दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट में टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट हुआ है वो हमारा आंसर हो जाएगा। 6 से -2 और -2 से 6 भी काउंट कर सकते हो। -2 से 0 यानी कि 2 यूनिट का मूवमेंट हुआ है। 0 से 6 यूनिट का मूवमेंट हुआ। टोटल 6 + 2 8 यूनिट का मूवमेंट हुआ है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 8। इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों पॉइंट में x कोऑर्डिनेट है, उसमें टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट हुआ है? 0 है, 0 है, टोटल मूवमेंट हुआ ही नहीं है तो 0 का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट में टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट हुआ है? 6 से -2 8 यूनिट का मूवमेंट हुआ, उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेना है 8 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8। क्वेश्चन नंबर 3. द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P ऑफ AB फ्रॉम द ओरिजिन इज। ओरिजिन का मतलब जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है एंड y कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट A है एंड y कोऑर्डिनेट B है। इधर हम डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट में टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट हुआ है? 0 से a यूनिट का मूवमेंट हुआ है। उसी तरह y कोऑर्डिनेट में टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट हुआ है? 0 से b यूनिट का मूवमेंट हुआ है। दोनों का स्क्वायर कर देना है, ऐड कर देना है और इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। जब भी आपको इस तरह कोई पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? जो भी पॉइंट गिवन है उसका x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर देना है एंड y कोऑर्डिनेट का भी स्क्वायर कर देना है, उसको ऐड कर देना है और फाइनली स्क्वायर रूट लेना है। इधर हम देखते हैं x कोऑर्डिनेट a है, इसका स्क्वायर a², y कोऑर्डिनेट b है, इसका स्क्वायर b², दोनों को ऐड करना है a² प्लस b² और फाइनली स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। क्वेश्चन नंबर 4.
द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P ऑफ AB एंड Q ऑफ -A -B इज। 2 पॉइंट गिवन है, उसके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो इधर हम डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट में टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट हुआ है वो हम फाइंड करते हैं। पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट a है, पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट -a है। तो अब हम नंबर लाइन पर देखते हैं 0, इधर हम a लिखते हैं और इधर -a। a से 0 कितने यूनिट का मूवमेंट हुआ है a, उसी तरह 0 से -a तो भी a यूनिट का मूवमेंट हुआ है। टोटल a प्लस a 2a यूनिट का मूवमेंट हुआ है। उसी तरह y कोऑर्डिनेट में भी सेम ही मूवमेंट आएगा, क्योंकि इधर भी प्लस है और इधर माइनस है। सेम x कोऑर्डिनेट में किया वही सेम y कोऑर्डिनेट में भी हो रहा है, b से -b यानी कि b से 0, 0 से -b 2b यूनिट का मूवमेंट हो गया। दोनों का स्क्वायर कर देना है, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर सेम 2b का स्क्वायर कर देना है 4b स्क्वायर ऐड कर देना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। दोनों में क्या कॉमन है 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट में 4, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन आप इजीली फाइंड कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट में टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट हुआ है a से -a यानी कि 2a यूनिट का मूवमेंट हो रहा है। a से 0 a यूनिट का मूवमेंट हो गया, 0 से -a फिर से a यूनिट का मूवमेंट हो गया। टोटल a प्लस a 2a यूनिट का मूवमेंट हो गया। उसी तरह y कोऑर्डिनेट में भी b से -b 2b यूनिट का मूवमेंट हो गया। दोनों का स्क्वायर कर देना है 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर, उसको ऐड कर देना है और स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट में 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर आ गया, दोनों में 4 कॉमन है और स्क्वायर रूट में 4, आंसर क्या आता है 2 इंटू स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। Question number 5. The distance between the points P of A plus B, B plus C and Q of A minus B, C minus B is 2 पॉइंट गिवन है, उसके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट हमने अच्छी तरह से समझ लिया है, उसको इधर अप्लाई करते हैं। दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट में टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट हो रहा है वो हम फाइंड करते हैं। P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है a प्लस बी एंड Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a माइनस बी है। इधर a है, इधर भी a है, यानी कि जो a है उसमें कुछ मूवमेंट नहीं हुआ है। जब भी कुछ मूवमेंट नहीं होता है तो इसको हम 0 कहते हैं। इसी तरह b से -b हो गया, b से -b यानी कि 2b का मूवमेंट हो गया। b से 0 b यूनिट का मूवमेंट हो गया, 0 से -b फिर से b यूनिट का मूवमेंट हो गया, b प्लस b 2b यूनिट का मूवमेंट हो गया है। उसी तरह हम दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट में टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट हुआ है वो फाइंड करते हैं। p पॉइंट का y कोऑर्डिनेट b प्लस c है, उसी तरह q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट c माइनस b है। इधर भी c प्लस है, इधर भी c प्लस है, यानी कि इसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ है। बट इधर b प्लस है और इधर की साइड b माइनस है। -b से b की ओर जाना है, तो इसमें भी हमने ऐसा ही किया था, b से -b की ओर बढ़ते हैं तो टोटल मूवमेंट 2b आया था। इसमें भी टोटल मूवमेंट क्या आ जाएगा 2b। जब भी x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट में मूवमेंट सेम आता है तो जो मूवमेंट है उसे लिख देना है, उसके मल्टीपल में √2 लिखना है, वो हमारा आंसर हो जाएगा।
मूवमेंट सेम है एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट में, तो आंसर क्या आ जाएगा 2b इंटू √2 लिखना है। तो फाइनल आंसर 2√2b। इतने स्टेप लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, इसमें आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ए में कुछ मूवमेंट नहीं हुआ, बी में कितना मूवमेंट हुआ, बी से -b 2b का मूवमेंट हुआ। इसी तरह इसमें सी का मूवमेंट नहीं हो रहा है, बी का मूवमेंट हो गया कितना 2b, दोनों में सेम मूवमेंट आ गया 2b, तो इसके मल्टीपल में √2 लिखेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा 2√2b। क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P ऑफ a प्लस b, a माइनस b एंड Q ऑफ a माइनस b माइनस a माइनस b इज। डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट में टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट हो रहा है, इधर a है इधर भी a है, दोनों साइड प्लस है, इसका मतलब इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। अब हम b को देखते हैं, प्लस b है माइनस b, यानी कि 2b का मूवमेंट हो गया है, प्लस b से माइनस b। x कोऑर्डिनेट में 2b का मूवमेंट आ गया। अब हम y कोऑर्डिनेट में कितना मूवमेंट है वो देखते हैं, माइनस b है माइनस b है, इसका मतलब जो b है उसमें कुछ मूवमेंट नहीं हुआ है। a है, इसमें इधर प्लस a है इधर माइनस a है, इसका मतलब टोटल मूवमेंट 2a का हुआ है। y कोऑर्डिनेट में टोटल मूवमेंट 2a का हुआ है। अब दोनों का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, उसको क्या कर देना, ऐड कर देना है और इसका स्क्वायर रूट लेना है। दोनों में 4 कॉमन है और स्क्वायर रूट में 4 का मतलब 2 है, आंसर 2। स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P ऑफ A0 एंड Q ऑफ 0B इज। दो पॉइंट गिवन है, उसके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट में टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट हो रहा है, A0, यानी कि 0 से a यूनिट का मूवमेंट हो रहा है। उसी तरह y कोऑर्डिनेट में टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट हो रहा है, 0 से b यूनिट का मूवमेंट हो रहा है। दोनों का स्क्वायर करना है, ऐड करना है और इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P ऑफ m माइनस n एंड Q ऑफ माइनस m n इज। 2 पॉइंट गिवन है, उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट में टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट हो रहा है, m से माइनस m, यानी कि m से 0 से माइनस m, टोटल m प्लस m 2m का मूवमेंट हो रहा है। उसी तरह y कोऑर्डिनेट में भी टोटल 2n का मूवमेंट हो रहा है, n से माइनस n से 0 से माइनस n प्लस n 2n का मूवमेंट हो रहा है। दोनों का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर 4n स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देना है और इसका स्क्वायर रूट लेना है। दोनों में 4 कॉमन है, 4m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, स्क्वायर रूट में 4, आंसर 2 इंटू स्क्वायर रूट में एज इट इज रहेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 2 इंटू स्क्वायर रूट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इस सॉल्यूशन में आपको एक भी स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको थॉट प्रोसेस में भी कर सकते हो। दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट में टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट है, m से माइनस m 2m का मूवमेंट है। y कोऑर्डिनेट में टोटल मूवमेंट माइनस n से n, यानी कि 2n का मूवमेंट, 2m का मूवमेंट, 2n का मूवमेंट, दोनों का स्क्वायर 4m स्क्वायर 4n स्क्वायर जोड़ देना है और इसका स्क्वायर रूट लेना है।
तो फाइनली स्क्वायर रूट में 4m² प्लस 4n², दोनों में से 4 कॉमन होगा और स्क्वायर रूट में 4, इसका आंसर आता है 2 और स्क्वायर रूट में क्या रहेगा m² प्लस n², 2 स्क्वायर रूट में m² प्लस n²। ऐसे ही कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।